हे गाइस, फाइनली बागेश्वर धाम और खजुराहो की यात्रा करने के बाद हम लोग आ गए हैं चित्रकूट धाम पे। चित्रकूट धाम एमपी और यूपी की सीमा पर बसा हुआ एक स्थान है जहां भगवान श्री राम की तपस्थली भी इसे कहा गया है। ये भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है जहां पे कई महात्मा पुरुषों ने निवास यहाँ पे किया। इनकी काफ़ी सारी कहानियां आपने सुनी होंगी और रामायण में पढ़ी भी होंगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि चित्रकूट हर समय अच्छा लगता है, लेकिन वर्षा ऋतु में यहाँ की शोभा और भी अधिक हो जाती है। यहाँ भगवान श्री राम ने अपने जीवन के 11 वर्ष बिताए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति, आस्था, नेचर, ब्यूटी, सारी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है चित्रकूट धाम। यहाँ पे आपको स्फटिक शिला, जानकी कुंड, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, रामशैया, कामदगिरी जैसे अनेकों पवित्र स्थल हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चित्रकूट धाम की यात्रा। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप चित्रकूट स्टेशन पहुंच जाएं। अगर आपकी ट्रेन चित्रकूट तक नहीं है तो आप सतना तक भी आ सकते हैं और फिर सतना से आप चित्रकूट पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट आने के बाद जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे। यहाँ पे रूम आपको लगभग 500 रुपये तक मिल जाएगा। हम यहाँ से पहले जाएंगे रामघाट, जो कि यहाँ का मेन सेंटर है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी भीड़ है। ऑटो यहाँ पे रात भर चलते हैं। हमने ऑटो बुक कर ली है रामघाट के लिए, जो 50 रुपये पर पर्सन ले रही है और हमें सीधे छोड़ेगी रामघाट। 24 घंटे यहाँ पे ऑटो चलती हैं। और ये चित्रकूट की रोड्स हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। पूरी स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पे लगी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा शांत यहाँ का नेचर है और बहुत ही सुंदर भी है। तो हम सीधे यहाँ से पहुँच रहे हैं रामघाट और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामघाट। और ये जो मंदाकिनी नदी का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति देगा। और आज हम रामघाट पे ही रुकने वाले हैं। यहाँ पे रुकने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉज, धर्मशाला और जो होटल्स हैं काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। 50 रुपये में आप शेयरिंग में रूम ले सकते हैं, कॉमन हॉल टाइप का। और इसके अलावा 500 रुपये तक आपको जो है फैमिली रूम भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा खाने के ऑप्शंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे। 60 रुपये से थाली स्टार्ट होते हुए 150-200 रुपये तक आपको बेस्ट टू बेस्ट थाली यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको खाने और रहने की दिक्कत तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ से आपकी चित्रकूट की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी सारे ऑटो वगैरह चलते हैं जो आपको पूरा चित्रकूट घुमा देते हैं, वो भी बहुत कम पैसे में। अगर आप यहाँ से ऑटो करेंगे तो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा और वो आपको घुमा करके इसी आपके होटल पे ला करके या रामघाट पे आपको छोड़ देगा। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप भी रामघाट पे ही रुकिए। पूरे दिन में आप चित्रकूट के दर्शन करने के बाद शाम को 7:30 बजे यहाँ की मंदाकिनी नदी, जो कि रामघाट पे है, आप यहाँ की आरती को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ की आरती होती है। आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगने वाला है। तो आप आरती यहाँ की बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे गंगा जी की आरती हरिद्वार, ऋषिकेश में होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी आरती बहुत ही अच्छे से होती है। और ये आपको जो इतनी प्यारी सजी हुई नाव दिख रही है, आप इन नाव में बैठ करके भी आरती देख सकते हैं। और नाव वाला आपको पूरी मंदाकिनी नदी यहाँ पे घुमाएगा। नाव में आपको जो है रैबिट दिखेंगे, इनके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा होता है। और नाव में मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ आपको यूपी दिखेगा और एक तरफ आपको एमपी दिखेगा, और दोनों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये सब कुछ हम लोग जो है मॉर्निंग में घूमने वाले हैं और पूरा हम चित्रकूट यहाँ पे देखेंगे। और अभी सुबह के 8 बजे हैं, हम लोग निकल चुके हैं रामघाट पे सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे जो है स्नान कर सकते हैं। रामघाट पे स्नान करने के बाद आप मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक तोतामुखी हनुमान मंदिर है, भरत मंदिर है, वनवासी राम मंदिर है, यज्ञ देवी मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे मंदिरों के दर्शन यहाँ पे करते हैं और देखते हैं यहाँ के पंडित जी यहाँ के बारे में हमें क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे भरत मंदिर के। ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे तो भरत मंदिर है। फिर इसी मंदिर में से आप अंदर अंदर निकल के जितने भी मंदिर हैं वो आप यहाँ से घूम सकते हैं। सारे ही मंदिर के रास्ते जो वो कनेक्टेड हैं अंदर ही अंदर। काफ़ी सुंदर है भरत मंदिर, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पे है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं मंदिर में। चला तो आपको हर जगह जाना है, लेकिन
भगवान के यहाँ हर वक्त आप नहीं आ पाओगे। दान करने में किसी को मना मत करो, कर लेने दो, नहीं उसका भागीदार तुम बनोगे। और अब हम दर्शन करेंगे तोतामुखी हनुमान जी मंदिर के। घर से घी लेकर आते हैं कि हम भी चित्रकूट जाएंगे तो जोत जलाएंगे। तो जलवाने वाले तो महीने साल भर जलवाते हैं, लेकिन जोत जलवाने का जो महत्व है वो केवल एक ही दिन का है। संत कहते हैं जो केवल 24 घंटे यहाँ सेवा करते हैं, एक दिन उनको अश्वमेध का फल मिलता है माता पिता के नाम से। तो एक दिन की इसमें सेवा आती है 501 रुपए की, तो उनके नाम से 24 घंटे जोत जलती है। क्या नाम है? अब यहाँ से हम दर्शन करेंगे बनवासी राम मंदिर के। भगवान का बनवासी राम है। पूरे भारत में राजा राम का दर्शन पाएंगे। ये बनवासी राम है। न कोई खेती है, न पाती है, न सोना है, न चांदी है, न जमीन है, न जगीर है। यहाँ के महाराज जी राम भरोसे सेवा चलती है यहाँ का। और ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसकी रसीद पावती देते हैं मंदिर का। बनवासी राम है, भगवान का लगता है ऐसी जगहों में। अब इसी के बिल्कुल नजदीक है ब्रह्मा जी का मंदिर। यहाँ है पूरा राम दरबार। इसी तरह से आप रामघाट के सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अब रामघाट के बाद हम यहाँ से चित्रकूट की यात्रा अपनी आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ से चलेंगे सबसे पहले हनुमान धारा। और हनुमान धारा यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हम यहाँ से ऑटो बुक कर रहे हैं जो कि हमसे 100 रुपीज़ चार्ज करेगा। और यहाँ से हमें जो है वो सारे चित्रकूट के मंदिर ये घुमाएंगे। ऑटो में शेयरिंग में आपको मिल जाएगा 100 रुपये पर पर्सन, जिसमें आपके 5 मंदिर टोटल ये कवर करवाते हैं, जिसमें आपको कम से कम 7 से लेके 8 घंटे लगेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। और अब हम आ चुके हैं हनुमान धारा। हनुमान धारा पे ऊपर यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और सीता रसोई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो है रोप वे से जा सकते हैं, जिसका किराया होता है आपका 145 रुपीज़। आप जो है वो केबल कार से जा सकते हैं या फिर आप सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हैं। सीढ़ियाँ आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची नहीं है, आप आसानी से चढ़ जाएंगे। लगभग आपको जितना टाइम रोप वे से लगेगा उतना ही आपको सीढ़ियाँ से चढ़ने उतरने में भी बराबर टाइम आपको। अब दर्शन करते हैं अंदर बजरंग बली के। तो हनुमान धारा वो जगह है जहां राम जी ने बाण चलाया था और हनुमान जी को पर्वत पर स्थान दिया था। हनुमान जी का शरीर बहुत ज़्यादा जलता था क्योंकि उन्होंने लंका जलाई थी, तो उनका पूरा शरीर जो है बहुत ज़्यादा तपता था। राम जी ने यहाँ बाण चलाया था और पर्वत से गंगा जी को प्रकट किया था। यहाँ पे गंगा जी जो है वो सरस्वती माता के रूप में यहाँ प्रकट हो रही हैं और हमारे जो बजरंग बली हैं उनको बहुत ज़्यादा शांत करती हैं, ठंडा रखती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और पवित्र जगह है और प्राचीन जगह है। तो आप यहाँ पे एक बार दर्शन जरूर कीजिए। और इसी के ऊपर पर्वत पे बनी हुई है सीता रसोई। यहाँ पे आपको उनका चूल्हा, चमीटा और किचन का सारा सामान देखने को मिलेगा और यहीं पे उन्होंने ऋषि मुनियों को भोजन भी करवाया था। अब हनुमान धारा के दर्शन करने के बाद हम लोग गए यहाँ से मानस दर्शन के लिए, जो कि एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम को घूमने का आपका टिकट लगता है 10 रुपये। इसके अंदर आपको जो है काफ़ी सारी रामायण से रिलेटेड झांकियाँ और स्टैचूज आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसको जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बनवाया है और उनका ये आश्रम भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाल्मीकि जी का एक बहुत ही प्यारा सा स्टैचू एंट्रेंस गेट पे ही आपको मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और अंदर काफ़ी सारी झांकियाँ इसके अंदर हैं। फोटोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं है। इसके अलावा हमारा दूसरा यहाँ पे आश्रम या म्यूजियम जो है वो है हमारा राम दर्शन। राम दर्शन के अंदर राम जी से रिलेटेड जितनी भी उनकी कहानियाँ हैं उनका वर्णन स्टैचूज के फॉर्म में किया गया है। यहाँ पे भी आपका टिकट लगता है जो कि है आपका 20 रुपये। यहाँ से आप एंट्री करेंगे प्रवेश द्वार से और जब आप अंदर जाएंगे तो काफ़ी बड़ा इसके अंदर आपको गार्डन दिखेगा, बहुत ही प्यारा गार्डन इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे एक हनुमान जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से स्फटिक शिला। स्फटिक शिला बहुत ही सुंदर और अद्भुत जगह है। यहाँ पे भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का काफ़ी लंबा समय यहाँ पे बिताया था और वो यहाँ पे बैठ कर के इस शिला पर जो है चित्रकूट की सुंदरता देखा करते थे। और यहाँ पे उनके चरणों के निशान भी हैं, उनका बायां पैर, उनके घुटनों के निशान, वो सारे आपको यहाँ पे दर्शन कराए जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे मंदिर बना हुआ है राम जी का, सीता जी का। और इसके अलावा यहाँ काफ़ी बड़ी यज्ञशाला है जहाँ पे यज्ञ लगातार चलते रहते हैं। अब हम दर्शन करेंगे माता सती अनसुईया आश्रम के, जहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम भी हुआ है।
इसे हम श्री परमहंस आश्रम या सती अनसुईया की तपस्थली भी कहते हैं। ये शेषनाग के आकार की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ मंदाकिनी नदी के पास में यह मंदिर स्थित है। मंदिर के ऊपर हिस्से में सूर्य आकार में सप्त ऋषियों की मूर्तियां हैं, जिसे तारा मंडल भी कहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। यहाँ पे आपको माता सती अनसुईया की प्रतिमा, इसके अलावा वाल्मीकि जी, परमहंस जी का स्थान भी यहाँ पे है और बहुत सारे गुरुओं की समाधि भी यहाँ पर मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको रामायण से रिलेटेड काफी सारी सुंदर सुंदर झांकियां मिलेंगी जो आपके मन को मोह लेती हैं। इस स्थान पर माता अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक रूपी बना दिया था, वो भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पे आप मछलियों को दाना वगैरह डाल सकते हैं। मंदाकिनी नदी का नज़ारा यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर है। अब हमारा यहाँ से लास्ट डेस्टिनेशन होगा गुप्त गोदावरी, जो कि आपका लगभग रामघाट से है 19 किलोमीटर। यहाँ पे 2 प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जिसका प्राइस आपका 20 रुपए लगता है पर पर्सन। यहाँ पे आपको गुफा के अंदर जाने के लिए काफी लंबी लाइन में होके गुजरना होता है, क्योंकि गुफा के अंदर आने का और जाने का एक ही मार्ग है। यहाँ 2 विशाल चट्टानों के बीच में से प्रवेश करना होता है, जो काफी ज्यादा सक्रिय हैं। यहाँ भगवान श्री राम का दरबार लगता था और यहाँ पे गोदावरी मैया गुप्त रूप में प्रकट हुई हैं। यहाँ अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही विशाल चट्टानें यहाँ मिलेंगी, जो काफी ज्यादा शाइन करती हैं और काफी बड़ी ये गुफा है। यहाँ गुफा के अंदर सीता कुंड, अनसुईया कुंड, धनुष कुंड आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ सीता कुंड में माता सीता स्नान किया करती। और ये है यहाँ का खटखटा चोर। जो आपको यहाँ चट्टान दिख रही है, ये खटखटा चोर है और जो इसके दर्शन कर लेता है उनके घर कभी चोरी नहीं होती है। आज भी यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। ये एक राक्षस था जिसका नाम मयंक था, जो कि माता सीता के कपड़े चुरा करके भागा था और उसको यहाँ पे श्राप दिया था सीता जी। हमारी चित्रकूट की यात्रा एक दिन की यही समाप्त होती है। अगर यहाँ आप एक और दिन रुकते हैं तो आप कामदगिरी की परिक्रमा यहाँ लगा सकते हैं, जो कि 5 किलोमीटर की है। इसके अलावा यहाँ श्री जानकी महल, भरत मिलाप मंदिर, लक्ष्मण पहाड़ी के भी आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज हमें लिख करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।